करती हूँ तुम्हारी शादी। भाई मसला क्या है? कौन है आप? बीवी हूँ इसकी। मेरे 3 मासूम बच्चों का बाप है ये। ये सब क्या हो रहा है हानिया? मुझे नहीं पता कुछ भी। घटिया इंसान, मेरी बहन के साथ फ्रॉड कर रहे थे तुम। क्या समझा हम बेवकूफ हैं? पापा मैं तो कहती हूँ दोनों शादियाँ कैंसिल कर दे। देखिए मिसेस कफायत, मसले का कोई हल भी तो निकाला जा सकता है। ऐसा हाल निकलेगा सारी जिंदगी याद रखेंगे आप। आपको हमारी मासूम बच्ची ही मिली थी धोखा देने के लिए। अरे भाई अगर आप लोग कहते हैं तो मेरा बेटा खड़े खड़े उसे तलाक दे देगा। तौबा तौबा, इतना जुल्म। आप में कोई इंसानियत नाम की चीज भी है? चलो कनीज। थैंक यू। चलिए। कहा था ना इस मनोबत से शादी ना कर, सारा काम खराब कर दी। तुम्हारी वजह से इससे पहले कि वो लोग देखें तो मैं भी बोलूं। आपा क्या है? देखिए इस सब में हानिया का तो कोई कसूर नहीं है ना, हमारा तो निकाह होने दें। वाला इधर तो देखो, पेस्टिसाइड का बिजनेस करते करते गैरत नाम का तो कीड़ा ही मर गया है इसमें। चुप कर जाए आप, मत बोले भाई बहनों के बीच। हेलो, मैं नहीं बात करता, लेकिन सरकार आप इसकी सोई हुई गैरत को जगाएं। फाजी, अगर मनीहा की जगह मिशी का निकाह हो रहा होता तो तब भी तुम यही कहते। हाँ हाँ बोलो। देखें आपा, हानिया बहुत अपसेट हो रही थी। शर्म नहीं आती तुम्हें? इस मौके पर अम्मा बेबे तक अपने इख्तलाफात भुला एक दूसरे का गम बांट रही हैं। देखो उधर। मिस्कीन भाई, चले पुलिस स्टेशन, FIR कटवाएंगे इन धोखेबाजों के खिलाफ। पागल तो नहीं हो गया तू? मेरी बहन को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं और मैं यहाँ पे चूड़ियां पहन के बैठ जाऊँ? शाबाश शाबाश, इसे कहते हैं गैरत। गौर से देखो। ओहो, पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है। इन लोगों को अपना माल मंडी बांधे और निकले यहाँ से 2 मिनट के अंदर अंदर। यस सरकार, यस। तो इसकी टांग तोड़ के ही रहूंगा मैं। अबे किधर जा रहा है? पागल तो नहीं हो गया? वो अशर भाई की फैमिली तो भाग गई। अरे तुम यहाँ किस वजह से पड़ी? बेबी की तबीयत खराब हो रही है। और यहाँ मेरा फ्यूचर खराब हो रहा है, पर किसी को इस बात की परवाह ही नहीं है। हाय रब्बा, हुन की होएगा? अब कौन करेगा मेरी मासूम बच्ची से शादी? हौसला की थी करने एक परवर, डंकी की चोट पे करेंगे हम मीनू की शादी। दाग लगा दिया मेरी बच्ची को जालिमों ने। कार्ड बढ़ चुके हैं, होटल वालों को एडवांस भी जा चुके हैं, बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखे ना बेबे, इन्हें अपनी बच्ची की फिक्र नहीं है, सिर्फ अपने खर्चे के काम लगा हुआ है। मेरी बेचारी बच्ची। खानदान वाले हंसेंगे हम पर। तब तो तुम्हारे भाई को भी मुश्किल से ही कोई रिश्ता मिलेगा। अरे नवाब साहब होते तो आज इस स्यापे का कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ लेते। मसले का हल तो अभी भी निकल सकता है। अब बस आप लोग दिल बड़ा कर लें अपना। तू पाकेश्वर, नवाब साहब के बालों की कसम, जान पे खेलना भी होगा तो खेल जाएगी बख्तो, खानदान की इज्जत बचाने के। वाह बुआ वाह, आज ते शेरनी लगी आई। निकाह तो अभी भी हो सकता है। मैं क्यों पहेलियां बुझवा रही हैं? साफ साफ बताएं ना, कहना क्या चाह रही हैं? देखिए, खानदान की इज्जत का सवाल है ना, तो फाजी और मीनू का निकाह कर दें। घर की बात घर में रह जाएगी।
लगता है सदमे से दिमाग ही चल गया किश्वर चची का। इतने फजूल मशवरे पे ना यकीनन अब्बा खूब बेइज्जती करेंगे ताई अम्मी की। भाई मुझे कोई एतराज नहीं है, गुल और अम्मा से पूछ लो। अम्मा उनकी इज्जत के लिए कुर्बानी दे दे। अरे मैं ही मिला हूं कुर्बानी के लिए, कुछ बोल तो सही। पापा कर दे फौरन हाँ कर दे, मीनू नाम से दबके रहेगी। खानदान की इज्जत का सवाल है तो अभी कर दे फाजी और मीनू का निकाह, हमें कोई एतराज नहीं। चले फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चले चले चले। बड़े बड़े आए इस दुनिया में, कोई नहीं जाना ये, ना पूछो कौन कहाँ से यहाँ पे आया, क्या है फसाना ये। बड़ा बनता फिरता है समझे क्या है तू, बोल क्या चाहता है क्या तेरी आरज़ू। परेशान क्यों लागे तू, यूं हैरान क्यों लागे तू। मिस्किन भाई को खाना खुलवा दो, खाना। बात जो मैंने पाक ने इज्जत रख ली और पैसे भी बच गए। मीनू की शक्ल तो देखें, गुब्बारे की तरह मुंह फुला के बैठी है, तो लगता है आज एक आध का सर फाड़ के सुकून करेगी। बच्ची है, सेट हो जाएगी। तुम जाके देखो, कोई मेहमानों को ठीक से ख्याल रखो। जाओ। मुझको सताते हो, खुद ही रूठ जाते हो तुम, खुद मान जाते हो। बड़ा बनता फिरता है समझे क्या है तू। अब्बा सारी जिंदगी मुर्गियां हलाल करते करते आज बेटी ही हलाल कर दी, माफ नहीं करूंगी आपको। गुलाबा, जो गुल खिलाया ना आपने आज, अल्लाह ही पूछेगा आपको। हाय क्या मुंह दिखाऊंगी अपनी दोस्तों को, जिस उस्ताद जी को हर वक्त कोसती थी वो ही पल्ले पड़ गए मेरे। जिस बेवकूफ को सारी जिंदगी मुंह नहीं लगाया, अब उसकी जहालत भुगतनी पड़ेगी सारी जिंदगी। जाओ फास्को, अच्छी लड़की मीनू। अभी तो ताजा ताजा सदमा है, कुछ कहा तो सर फाड़ देगा मेरा। सरकार, वैसे फैसला आपने लाजवाब कर दिया है। सोचने की बात ये है, इस रिश्ते का ख्याल आपको पहले क्यों नहीं आया? ओहो मिस्कीन, मुझे तो लग रहा है हमने बहुत बड़ा भंड मार दिया है। घरदा पीर चुलदा वट्टा। गुल बेटा मुबारक हो भाई, बाकी सारे फंक्शन एक हफ्ते बाद होंगे। चाचा वो तो ठीक है, लेकिन आप अपने अपने घर की निकलने की करें। अरे कुछ खावा तो लो। मेरा पेट तो फुल है चाचा। चलो ये तो अच्छी बात है। ओके।
पागल तो नहीं हो गई? फ्रॉड वो लोग हमारे साथ कर रहे थे, अब तो अल्लाह ने हमारे लिए अच्छा किया है। कुएं से निकाल के ना सीधा खाई में फेंक दिया आप लोगों ने मुझे। अल्लाह आप ही समझाए ना बेबे। हाय मैं क्या समझाऊं, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं लग रही। 2 मिनट के लिए मैं बेहोश किया हुई हूँ, तुम लोगों ने नीवी नीवी करके लड़की का निकाह कर दिया। बेबे घर का बच्चा है फाजी। मिठल कोई बात नहीं, घर की बच्ची है मीनू। अरे भाड़ में गई ऐसी घर की बच्ची, सारी जिंदगी बहनों की नजर से देखता है उसे। अरे भाइयों से कौन करता है शादी? इससे तो अच्छा होता फ्रॉडिया के साथ ही ना निकाह पढ़वा देते मेरा। ऐसी कौन सी क़यामत टूट गई है तुम पर? अरे कयामत तो टूटी है मेरे सर पर, जाहिल डाल दी जबरदस्ती मेरे पल्ले। तो पहले तो तुम पढ़ाते थे ना उसको फाज, मजीद और पढ़ा लेना। रहने दे आपा, पढ़ने वाली शक्लें और होती हैं। हाँ ये बात भी सच है। कभी माफ नहीं करूंगा आप लोगों को, अल्लाह पूछेगा आपको। सारी जिंदगी शौहर नहीं उस्ताद जी बनके गुजारेंगे मेरे साथ। मेरी तो किस्मत ही फोड़ दी आप लोगों ने। हाय कनीज, लगता है हमसे कोई चवल मारी गई है। लगता है जाती हो ही गई मिठल के साथ, फीलिंग हो रही है मुझे। जो होना था वो हो गया, दुआ करें उसके लिए। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। कहा था ना गुल की दुआ लगे ना लगे, बद दुआ लगती है गोली की तरह। वैसे आपने सही कहा था आपा, शादी नहीं होने देंगी। गुल जो ठान लेती है करके ही दम लेती है। हाँ लेकिन फाजी भैया तो मीनू को पूरी जिंदगी मुंह नहीं लगाएंगे। हाँ तो हम कौन सा चाहते हैं वो किसी और को मुंह लगाए। शुक्र है मेरी भी जान छूटी, वो लड़का तो शक्ल से ही फ्रॉडिया लग रहा था। हाँ उस बात का तो अम्मा को बहुत दुख है, और फिर उनकी मिठल के ख्वाब चकनाचूर हो गए। लड़कियों ये लो बिरयानी में ले आया, बिरयानी की एक देग बची थी वो मैंने छप्पड़ कर ली। अब 6 दिन तक हम भी ये खाएंगे और सबको ये खिलाएंगे। ये तो बड़ा नेक काम किया मिस्कीन भाई आपने। अरे ये नेक और जरूरतमंदाना काम तो हमारी गुल जी ने किया है। गुल की मौजूदगी में कोई और गुल नहीं खिला सकता। वैसे आज रात का तो जश्न बनता है। आओ ना मिस्कीन। हाँ वैसे मैं खा तो चुका हूँ, लेकिन एक बार और हो सकता है। जल्दी जल्दी खाओ, मेरे पास खीर का टोकरा भी है। कल पेपर है तुम्हारा, जल्दी से बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड डायगोनल मैट्रिक्स? जी पता था मुझे, तुम जैसी नालायक लड़की को कहां आता होगा इसका जवाब। वो छोड़ो, इंटीग्रेशन का कोई एक फॉर्मूला बता दो। हाँ वो भी छोड़ो, लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? वाई वाई क्या हुआ बाजी? चोर आ गए क्या? नहीं, लुटेरा आ गया था मेरे ख्वाबों को लूटने वाला। हौसला करें। कैसे हौसला करूं मिर्ची? मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई है। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? रोना आ रहा है मुझे। चलो हम दोनों मिलकर रोते हैं। रिप, ये कमरे का क्या हाल बनाया है तुमने? अरे उस्ताद जी आए ना, जरा सेल्फी लेते हैं। पीछे हटो। अरे बाजी भैया शर्माने की बात है, अब तो शादी हो गई है। क्या भैया? तो क्या पापा बोलूं? नहीं। मिठल क्या थी क्या है? मैं तो मिशी की जासूसी करने के लिए उठी थी तो तेरी चीख की आवाज आई। अम्मा बैठे। अम्मा मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा ले। अम्मा सदके अम्मा वारी पोटर ना की करेज दिया गल्ला क्या थी क्या है? बर्बाद थी गया है तेरा मिठल, भाल लगी पई है, मेरा हाथ पे असर दे। मेरा चंड मेरा मक्खन। अच्छा अच्छा जा जा, तू अपने अखा बंद की थी कर, मैं आयतल कुर्सी पढ़ के फूकती हूँ। इतनी जल्दी पढ़ भी ली? चुप की थी कर, सो जा। परेशान कर दिया।
इस छिपकली की तो लगता है खुशी से नींद ही उड़ गई है। बड़ा शौक था ना इसे शादी कराने का। इस खटमल की तो लगता है लॉटरी निकल आई है। इतनी हसीन ज़हीन और खूबसूरत बीवी जो मिल गई है बैठे बिठाए। दिल कर रहा जाके सर फाड़ूं इस छिपकली का। वैसे तो बड़ी जबान चलती थी, उस वक्त इनकार नहीं कर सकती थी, बेवकूफ लड़की। कर रहा है जाकर टांग तोड़ा उस्ताद जी की, जो हर मामले में घुसा लेते हैं जबरदस्ती। निकाह के वक्त इनकार करते हुए मौत पड़ गई थी ने। कैसे हो उस्ताद जी? अबे अदाएं क्यों दिखा रहे हैं मुझे? पीछे हट जा वरना तेरी बत्तीसी निकाल के ना तेरे हाथ में दे दूंगा। अले ले ले ले, बेबी नाराज हो गया है, बेबी को गुस्सा आ रहा है। बकवास बंद कर। तू दोस्त नहीं आस्तीन का सांप है जिसे इतने साल से पाल रखा था मैंने। अबे इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? इस सब में मेरा क्या कसूर है? तुझे मैं ही मिला था अपनी दुनिया जहां की निकम्मी, फुअड़, बदतमीज और मुंहफट बहन के लिए। देख भाई, दुनिया में जितनी भी निकम्मी, फुअड़, मुंहफट और बदतमीज बहनें होती है ना, उनके लिए कोई मामू, चच्चे या फूफी का बेटा ही कुर्बानी देता है। हाँ, तो तू खुद बन जाता ना कुर्बानी का बकरा। यार मैं तो उसका दूध शरीक भाई हूँ ना, पूरे खानदान में ये बात पता है। और वैसे भी इतनी ही बुरी नहीं है यार वो। देखा, चंद ही घंटों में बन गया ना बेटा तू दोस्त से साला। तो जैसे घटिया इंसान से यही उम्मीद थी। यार बड़ा भाई नहीं है मेरा, तू कहता है तो मैं तेरे पाँव को हाथ लगा के माफी मांग लेता हूँ यार। ठुड्डा मार के ना औकाड़े पहुंचा दूंगा तेरे बेबे के मैके। वैसे आपस की बात है, बेबे को भी लग रहा है कि रात को कोई जबरदस्त किस्म की चबल मार दी गई। फिक्र ना कर बेटा, रात से अम्मा का भी दिमाग चलने लग गया है। अब चल। आए रब्बा की हो गया है, मुझे समझ नहीं आई हुआ क्या है। मिर्ची तुझे नहीं पता, हनेर पै गया। या अल्लाह बेबे, हाय बेबे ये क्या हो गया बेबे? हाय माँ सबके। बेबे आप लोगों ने ना कोई दुश्मनी की है मेरे साथ। हाय नहीं पुत्र, मुझे तो खुद पता नहीं चला, मुझे तो समझ नहीं आई इस पेंडू पेस्ट्री ने किया क्या है। मुझे तो लगता है कोई नशावर दवाई खिला दी मुझे, या फिर इसने तवीज की है कोई। बड़ा ही जहरीला वार खेटा है भाई, बड़ा ही जहरीला। कोई माने या ना माने, बदपरवर ने कुछ घोल के पिलाया था रात मुझे, वरना इस कोड किल्ली की पोती के साथ करती मैं अपने मिठल का निकाह। अच्छा चुप कर जा ना, देख चुप कर जा, मैं सदके जावा, किसी की मजाल नहीं है। जो नेक परवर की पोतरी के ऊपर टेढ़ी आंख से भी देखे, मैं डेले ना निकाल लूं उसके। बेबे मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पे। बेबे के जाए नहीं जाएगी, मैं इसकी ऐसी की तैसी भेज दूंगी, फिक्र ना कर। बेबे निकाह तो हो गया है, लेकिन बदपरवर की बदतमीजी, बदलिहाजी, बदमाशी नहीं बर्दाश्त करूंगी अब मैं, वो भी टंके की चोट पर। मेरी मिठल की पूरी जिंदगी का सवाल है बाबा। बुआ मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे तो लगता है आपका जो मिठल है ना, ये रनमुरीदी के सारे रिकॉर्ड कायम कर देगा। आज भी कहीं ये नाश्ता करने वहां तो नहीं चला गया है सरकार? वैसे इतनी देर हो गई है, अभी तक जॉगिंग से क्यों नहीं आया है? चल आज तुझे मैं नाश्ता कराऊं तेरे ससुराल में। मैं नहीं करना नाश्ता, रहने दे। यार जबरदस्त सी चाय पिलाता हूँ तुझे, मीनू के हाथ की। तू मजाक उड़ा रहा है मेरा? यार मैं क्यों उड़ाऊंगा तेरा मजाक, दिल जिगर फेफड़ा सब कुछ तो मेरा। चल यार चल नाश्ता करते हैं। नहीं। वो आजा यार दुल्हे राजा। हेलो कद्दू, तुम्हें अपनी क्रिकेट की पड़ी है? यहाँ मेरी पूरी दुनिया अंधेर हो गई है। तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या जुल्म हुआ है। तुम भी सुनोगे ना तो तुम्हारा कलेजा भी मुंह को आ जाएगा। अरे खुदा न खास्ता फेल तो नहीं होगी फिर से तुम? मुझे पता था यही हुआ होगा। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम तैयारी कर लेना। अरे नहीं भाई, जिंदगी ने मुझे ना एक और नए इम्तिहान में डाल दिया है। चाचा को ये तो नहीं पता लग गया कि उनके गुल्लक से पैसे मैंने निकाल के दिए थे पॉलर के लिए? अरे नहीं कद्दू, तुम जल्दी आ जाओ, मुझे तुम्हारी ना अशद जरूरत है। भाई हो ना मेरे, तुम जल्दी आओ। किससे बात कर रही थी? वलीद से। वलीद है किधर? रो तो ऐसे रही है जैसे बहुत बड़ा पहाड़ टूटा हो इस पर, और वलीद को ऐसे बुला रही है जैसे मोहम्मद बिन कासिम हो। टपक पड़े चंगेज खान, अब देख ऐसे रहे जैसे सारे फसाद की जड़ मैं हूँ। तनी किस गुनाह की सजा मिली है मुझे। खैर
पहले जाओ हम सबके लिए चाय बनाओ। नीला तोता ना डाल दो उसके अंदर। इसके हाथ की चाय से तो अच्छा है बंदा थोड़ा जहर ही खा ले। चल। मैं तो बहुत मुतमईन हूँ रात से। हाँ तसल्ली तो मुझे भी है, लेकिन मीनू। क्या हुआ मीनू को? सारी रात उसने चीखें मारी हैं ख्वाब में, मिर्ची बता रही थी। हाय, लग भी तो इतनी प्यारी रही थी, नजर लग गई होगी ना उससे। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो किफायत भाई तो मुतमईन है ना? लो ऐसे वैसे फाजी तो बचपन से ही चेता रहा है उनका। हाँ वैसे कुछ भी कहो, है भी तो सबसे ज्यादा खानदान में समझदार और जिम्मेदार। मीनू के तो जैसे नसीब ही जाग गए हैं। चाय रख दे नवाब साहब के पोते के लिए। वो हादी आ गया जॉगिंग करके? फाजी भैया आए हैं। बेवकूफ लड़की, भैया तो मत कहो, निकाह हुआ है तुम्हारा उसके साथ। तो इससे मेरा क्या कसूर है? पहले भाई और अब अब्बा का जवाई, आप ही लोगों ने बनाया है जबरदस्ती। देख ले भाभी इसके जबान के जौहर, अब तो ससुराल में गुली ठीक करेगी इसे। बुरी बात है मीनू। ताई अम्मी, आप लोगों ने कौन सा अच्छा किया मेरे साथ? उठा के फेंक दिया मुझे दुश्मनों के मोर्चे में। छोड़े इस बेवकूफ को, मैं फाजी के लिए चाय का पानी रखती हूँ। थोड़ा ना जहर भी डाल दीजिएगा इसमें। क्या है हादी भैया? इसको क्या हुआ? बुखार चढ़ गया इसके दिमाग को। तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ वो फाजी आया हुआ है, अगर कोई अच्छा सा नाश्ता बना दे प्लीज। अरे बेटा बेफिक्र रहो, दामाद है वो इस घर का, सब जानते हैं, सब मिलेगा। जी। तस्वीरें भी अपलोड कर दी टफर ने। ओए होए मीनू, तेरा निकाह उस्ताद जी के साथ हो गया। शक्ल से ही खड़ूस लग रहा है तेरा दूल्हा। हूर के पहलू में लंगूर। मीनू का है? कमरे में। क्यों, तू नई कार्रवाई डाल दी उसने? कमेंट्स पढ़ो उसकी सहेलियों के, मैं जरा उसकी तबीयत सेट करता हूं। हूर के पहलू में लंगूर है, चिट्टा लंगूर है। वैसे लाइक करने का दिल तो बड़ा कर रहा है, लेकिन चलो बाद में कर लेंगे। क्या हुआ बाजी, क्यों टेंशन ले रही हैं आप? अपने ईमान से बता मिर्ची, उस्ताद तो बाप की जगह होता है। सबने मिलकर ना बदला लिया है मुझसे। इतने अच्छे तो हैं फाजी भैया। कहाँ के अच्छे, इतने सड़ियल और खड़ूस किस्म के हैं। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी मनहूस दोस्तों का? आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी क्या? तुम तो चुप करो मिर्ची। बच्ची को क्या झाड़ रहे हैं, मुझसे बात करें ना। असल झाड़ तो बेटा तुम्हें ही पड़नी चाहिए। क्यों फैला रही हो सारी दुनिया में अपनी निकाह की तस्वीरें? मेरी शादी कौन सी कोई प्रिंस हैरी से हो गई है? तस्वीरें तो ऐसे अपलोड करी हो सोशल मीडिया पे जैसे तुम मीनू नहीं प्रिंसेस मेगन हो। एक्सक्यूज मी, कोई ख्वाब आप तो देखकर नहीं आए? मैं क्यों अपलोड करूंगी इसे बेतुके इवेंट की तस्वीरें? मिशी का चश्मा मंगवा के दूं तुम्हें? कहां है तुम्हारा फोन? निकालो निकालो, अब खोलो अपना अकाउंट। जी। अस्तगफिरुल्लाह, ये किसने किया है? तुम्हारे फरिश्तों ने। शिमला बिट्स को तो मैं छोड़ूंगी नहीं आज। मिर्ची, हाँ नन्नी, नहीं अब तू गोंगलों से मिट्टी ना चाड़। तुझे आना चाहिए था निकाह पे, अब तुझे शादी पे नहीं, मैंने माफ करना। हाँ और सुन, तूने मनहूस बख्तों के पास नहीं जाना, मेरे पास आना है। अच्छा हाँ। बेबे बेबे बचा ले मुझे, बचा ले बेबे मुझे। अल्लाह का बका वाला मीनू बाजी को मत बताएगा, मैं कहूँ वरना खुद भी जाएगी वो मेरा। नहीं मैं बाद में बात करती हूँ, पता नहीं मिर्ची को क्या स्यापा पड़ गया। अच्छा ओके बाय। बेबे निकाले उस टेरेस को बाहर। कहाँ गई है? आज तो मैं उसकी लाश गिरा कर ही दम दूंगी। है उसने कौन सी तेरी मज खोल ली है? मेरी निकाह की सारी तस्वीरें मेरे अकाउंट पे अपलोड कर दी। इतना मजाक उड़ा रही है मेरी दोस्त से। ले दस, ये कौन सी बात है? तूने कौन सा भाग के निकाह की है? हाँ फाजी को देख के जल कुकड़ियां बन गई होंगी। हाँ पास ये फवाद खानी देख के चलेंगी। कहाँ ये मिर्ची की बच्ची? हाय हाय, मिर्ची अंदर ही नहीं, अभी ना निकली। डैड जैसी इतना गुस्सा। अरे क्यों टकरा रहे मुझसे? तुमसे निकाह के बाद दिमाग तो चल गया मेरा। तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने जाके मेरा क्यों दिमाग खराब कर रहे? हट यहाँ से। निकाह के बाद बड़े पर निकल आए इसके। पैदाइशी बदतमीज है ये। जा रहा हूं मैं अपने घर, खुदा हाफिज। चाय तो पी ले। पहले बहनोई की इज्जत करना सीख। जबरदस्ती का बहनोई। किफायत चाचा को पता चल गया तो मेरे से साइकिल पे अंडे पिटवाएंगे, दोनों पीऊंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर। शादी के पहले दिन ससुराल में हाजिरी लगाने गए थे क्या? मैं तो हाजिरी देकर वापस भी आ गया। आप तो निकाह के रोज ही बोरिया बिस्तरा समेट कर आ गए थे यहाँ,
और तब से हमारे सब्र का इम्तिहान लिए जा रहे हैं, नहीं? सब्र का असल इम्तिहान तो शुरू होगा तुम्हारा। गुलापा, अरे क्या हुआ? कुछ बोल नहीं रहे थे आप, बोलो ना। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था, देखो हर तरफ हरियाली हो गई है, हरा हरा, आज कुछ ज्यादा नहीं है। शाबाश, लगे रहे भाई। जोरू का गुलाम। क्या कहा? मैं कह रहा था कि मैं जोरू का गुलाम हूं ना। इतना बड़ा बंगला रखा हुआ है, 3000 का माली नहीं रख सकते, जोरू का गुलाम हूं मैं। मुझे तो बड़े सुकून की नींद आई रात को। सुना है अम्मा का मिठल सारी रात ख्वाबों में चीखें मारता रहा। मीनू को देख लिया होगा। उस बोंगी को तो सारी जिंदगी देखना पड़ेगा। आपा? हाँ? तुमने सुन लिया? जी, आप वाकई किसी चीज का बदला ले रही हैं मुझसे? ओहो, हम दोनों बहनें तो मजाक कर रही थी। मजाक ही तो किया है आपने मेरी जिंदगी के साथ। इतना ही गुस्सा था तो उस वक्त मना कर देते ना। अच्छा, उस वक्त मना कर देता। आपने कोई गुंजाइश छोड़ी थी? सबके सामने पूरे खानदान की इज्जत के भाषण देना शुरू हो गई थी आप। स्टूपिड। भाई लो, खफा हो गए ना? हो, ताजी ताजी चोट लगी है, थोड़ा टाइम लगेगा संभलने में। और अगर अम्मा को जाके शिकायत लगा दी फिर? देख लेंगे। चलो शाबाश करो। अरे छोड़ नन्ही, कहाँ की मुबारकबाद और कैसी खुशी। गुल कमबख्त ने खिलाया है ये गुल। मेरी तो अकल पे ताला पड़ गया था उस वक्त जब निकाह हो रहा था मेरे मिठल का। अच्छा नन्ही, बाद में बात करती तो चलो। अरे रे मिठल 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 बेटा, ना हेलो ना हाय ना गुड मॉर्निंग, क्या हुआ? समझा लें आप गुलापा और मिस्कीन भाई को। मैंने कुछ ऐसा वैसा कह दिया ना तो सात का बाद की ट्रेन पर बैठ के ही सांस लेंगे वो। हुआ क्या है बेटा, बता तो चले। अरे यार, आते जाते मेरा मजाक उड़ाई जा रहे हैं वो भी मीनू का नाम लेकर। ये गुल जो कल से उड़ती फिर रही है ना, इसके तो पर काटती हूँ मैं, तू देख। आप अपनी जबान में समझा लीजिएगा उन्हें। हाँ हाँ बस तू देखिए मैं करती क्या हूँ इनके साथ, सबकी तबीयत सेट कर दूंगी। फिर आप अलमारी में मुंह दिए खड़े। अरे भाई, 4 दिन से मेरा एक गुल्लक गायब है। एक हो तो पता चले ना। मैंने सब पे नंबर लिख के रखे हैं। नंबरों को छोड़े, थोड़ा मीनू पे ध्यान दे। उस पे तो ध्यान देगा फाजी, माशाल्लाह बहुत ही सुलझा हुआ बच्चा है, खुद पढ़ाएगा उसे। हाँ, लेकिन आपकी बेटी तो कोई और ही सबक पढ़ा रही है। पता नहीं किस चीज पे आज गुस्सा चढ़ा हुआ है। क्या हुआ? अब समझा दे अपनी बेटी को, हर वक्त झाड़ती रहती है मुझे। जाओ जाके बुला के लाओ उसे। रिजल्ट आ गया, उनका कुंडी लगाकर देख रही है लैपटॉप का। मतलब है फिर कोई नया चांद चढ़ा दिया होगा उसने। इंशाल्लाह ना फेल ही होंगी। अरे भाई, अल्लाह ना करे फेल हो गई, दोबारा फीस भरनी पड़ेगी। जाओ उसे बुला के ला। क्या करें इस मीनू का? खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता। फिर से फेल हो गई। इसको सारी बुरी खबरें ना मुझे इन्हीं दिनों में मिलनी है। अब्बा बुला रहे हैं आपको। चुप हो जाओ, भागो यहाँ से, वरना फिर से ना तुम्हें पिटाई लगा दूंगी। जा रही हूँ। यार फिर से फेल हो गई। नकल तो बिल्कुल ठीक से की थी मैंने, और हमें क्या हुआ है? अब्बा का एमएससी मैथ्स कराने का ख्वाब ना ख्वाब ही रह जाएगा, अब से नहीं होगा। शर्म का कर गुल, अपनी इज्जत आप बजेंदी पई हैं। ओह माँ, दुनिया भर में बहनें भाइयों के साथ इसी तरह छेड़छाड़ करती हैं, और मैंने कौन सा आपके मिट्ठल को तोप के गोले से मारा? आपका हर लफ्ज तोप के गोले की तरह ही लगता है। अम्मा, मजाक की भी हद होती है यार। मुबारक हो, आप लोग सारी हदें छोड़ो, मिठाइयों के टोकरे खोल दो। बल्कि क्यों, तेरे प्राइज बाहर निकल आए हैं क्या? हमारी भाभी ने टॉप किया है, वो भी नीचे से। फिर फेल हो गई क्या? कैसे पता चला? मिर्ची न्यूज नेटवर्क के अलावा और कौन कर सकता है न्यूज ब्रेक? या अल्लाह, मेरे मासूम मिठल को एक से बढ़कर एक बुरी खबर मिल रही है। जाके देखती हूँ उसे, परेशान थी क्या? चिप्स सरकार। लाओ लाओ। हाँ। क्या मुसीबत है, रिजल्ट को भी अभी आना था। अब तो उस्ताद जी समेत पूरा ससुराल मेरा मजाक उड़ाएगा। या अल्लाह, क्यों इतनी आजमाइशें लिख दी है मेरी जिंदगी में? किधर गए मेरे गुल्लक?
कुछ सदा संभाले। क्या हुआ? हादी भैया चोर आ गए। कहाँ है चोर? अरे हमारे घर में आए, पड़ोसियों की तला दूंगी क्या आपको? अरे आपका जा रहे चोर बाहर आए, आप अंदर जा रहे। कोई हथियार तो लूना, इसी ने हत्या चला जाऊं चोरों के पास। हमारे घर में कौन सा हथियार है? ये रहा हथियार, चलो। हाँ चले। किधर है? मुझे यहाँ से आवाज आई है। अल्लाह, ये क्या कर रहे हैं? कुल्लत छुपा रहा हूँ अपनी। बाहर जाके देखिए चोर आ गए। अरे तो खजाना तो छुपा लूं। मुश्किल से मैंने जमा किया, कहाँ रखा उसको पीछे। अच्छा निकाह हुआ है बेटा हाजी, रात की नींद और दिन का सुकून दोनों ही हराम हो गई हैं। लो जी, नई मुसीबत। हेलो फाजी भैया डाकू। मैं डाकू? खबरदार जो मुझे डाकू बोला। डाका तो तुम्हारी बहन ने डाला है मेरे हक पे। नहीं नहीं आप नहीं, हमारे घर डाकू आ गए, प्लीज पुलिस बुलवा दें। क्या वाकई? जी अल्लाह का पक्का वादा, पुलिस बुलवा देना प्लीज। हाँ फोन रखो। हेलो इमाद। हाँ सॉरी ब्रो, तो मैं रात के इस वक्त तंग कर रहा हूँ। नहीं यार खैरियत ही तो नहीं है, वो एक्चुअली चाचा के घर में डाकू आ गए हैं। हाँ यार प्लीज जल्दी आ। मिस्किन भाई चले। क्या हुआ? मिठल ने फिर कोई ख्वाब देख लिया? पेपे के घर डाकू आ गया। हरी अप हरी अप हरी अप का क्या मतलब? मतलब जल्दी करें। ये मतलब तो मुझे पता है, लेकिन जल्दी जाके डाकुओं के पास मैं क्या करूंगा? मेरे कौन से बच्चे हैं जो मैं जाके उनको वास्ता दूंगा? तो फिर आप ऐसा करें, आप यहाँ बैठ के अल्लाह मियां से दुआ करें। किस चीज की दुआ करें? कि आपके बच्चे पैदा हो जाएं। दे दिया ना तूने मुझे आज फिर ताना। चल मिस्किन चल, वरना पूरी जिंदगी तुझे घर दमादी के साथ साथ बुद्धली का ताना भी सुनना पड़ेगा। रुक जाना, मैं अपनी बेगम को तो बता के आ जाऊं। बेगम सरकार, चप्पल फेंक दी। हाय अम्मा, लगता है डाकुओं ने सबको यरगमाल बना लिया होगा। अपने घर के दरवाजे खिड़कियां तो बंद कर दिए थे ना। जी जी अम्मा, लॉक भी लगा दिया है। फाजी भैया मिस्कीन भाई को इस वक्त जाने की जरूरत क्या थी? मिस्किन का तुम्हें पता नहीं है, हीरो बनने का शौक है उसको। और आपका मिट्ठल इधर 100 बातें करके गया है और फिर छलांग मारकर ससुराल पहुंच गया, वो भी डाकुओं के बीच में। सारी जिंदगी मासूम ही रहेगा मेरा मिट्ठल। अच्छा मिस्कीन भाई ने क्या बताया? और क्या बताया? ब्रेकिंग न्यूज देके फोन ऑफ कर लिया, बेवकूफ कहीं का। और तूने चीख चंगाड़ के हमारी नींद बर्बाद कर दी। अम्मा फोन करूं फाजी भैया को? हाँ हाँ करो करो, ताकि डाकुओं को पता तो चले मेरे मिट्ठल के पास भी मोबाइल है। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाय अल्लाह, पता नहीं गुल के पड़ोस में कौन से गुल खिलाए जा रहे हैं, वो भी डंके की चोट पे। अजीब लोग हैं आप, नींद खराब कर दे हमारी आधी रात को। आप आपसे बहुत बहुत माजरत ख्वाहिश जी। एक्चुअली सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन गई थी। बंदा पूरी तहकीक तो करता है ना, आपने फौरन ही बड़े साहब को फोन खड़का दिया। वो मैं माजरत कर लूंगा इमाद से भी। लेकिन हमारे दौरे लग गए ना, हमारा भी तो कुछ सोचे। जी जी ठीक कह रहे हैं आप। हादी जरा मेरी बात सुनना जरा। क्यों? जी चाचा। चाचा आप अंदर जाएं, मैं निमट लूंगा मैं और फाजी। अच्छा सुनो, ये तो दो के करीब दोबारा दिलाना पड़ेगा, खर्चा हो जाएगा। तू हो गया साला फाजी भैया का। क्या मतलब? फाजी भैया ही तो है मीनू बाजी के दूल्हे राजा। है? मुझे नहीं करनी उनके साथ कोई शादी। हाँ तो इनकार कर दो ना, तुम्हारी कौन सी रुखसती हुई अभी उनके साथ? अच्छा बेवकूफे, तेरा निकाह हो गया, शौहर है तेरा। आपने जो करना था ना कर दिया, अब मुझे जो बेहतर लगेगा मैं वही करूंगा। खुदाफिज। जो हुआ सो हुआ, अब हमें अपना नेक्स्ट लाहे अमल फौरन तय कर लेना चाहिए।
ooh.